स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर पा रहे होंगे। आपको बता दें कि अभी आपको आईसीटी की क्लास कराई जा रही है, आपका ओएमआर क्वेश्चन पेपर जो कि ये अतुल पब्लिकेशन का है। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है कंप्यूटर डाक सेवा का नाम है, बताइए ईमेल का नाम है, इंटरनेट का नाम है, फैक्स का है या ये सभी का है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ईमेल। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपका कई कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने की क्रिया को बताओ क्या कहते हैं। इंटरनेट बोलते हैं या नेटवर्किंग बोलते हैं या मल्टी यूजर बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो बोला जाता है नेटवर्किंग बोला जाता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर पर इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करना क्या कहलाता है, बताइए। आपको किसी का पता हो या ना पता हो लेकिन इसका जरूर पता होगा क्योंकि इसे बोला जाता है आपका चैटिंग, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है www का पूरा नाम क्या है, बताइए। आपने अगर किसी वेबसाइट को सर्च किया होगा तो सबसे पहले यही लिखा हुआ आता है। तो इसका जो पूरा नाम होता है ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है तो इसीलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपका इंटरनेट पर व्यापार कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। ईमेल, ई सर्च या ई कॉमर्स। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही होगा ये हो जाएगा ई कॉमर्स, क्योंकि ईमेल तो आपको पता होगा कि किसे बोला जाता है, जो आप मेल करते हैं उसको बोला जाता है, और ई सर्च यानी जो आप सर्च करते हैं उसको बोला जाता है। इसीलिए इसमें जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है ईमेल है। ईमेल के बारे में बात करें तो ये आपकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये ऑफलाइन कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है। इंटरनेट के बिना ईमेल को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जिससे दुनिया भर में अनेक नेटवर्क जुड़े हुए हैं क्या कहलाता है, बताइए। इंटरनेट कहलाता है, इंट्रानेट कहलाता है, ये आपका जो है इंटरनेट कहलाता है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका ईमेल एड्रेस के दोनों भागों यूजर नेम और होस्ट नेम अर्थात सर्वर नेम किस चिन्ह से जुड़े होते हैं, तो बताइए। ये जो है आपके @ ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी मेल को लॉगिन करते हैं तो अपने नाम के पीछे में ये लगाते जरूर होंगे @gmail.com या email.com, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है निम्न में से कॉलिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला कौन सा लोकप्रिय इंटरनेट प्रोग्राम है, बताइए। जीमेल है, याहू मैसेज है या स्काइप है या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका स्काइप, क्योंकि जो याहू मैसेज और ये दोनों जो है मैसेज के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि स्काइप को जो है एक लोकप्रिय इंटरनेट प्रोग्राम बोला जाता है जो कॉलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है आईसीटी छात्रों की शिक्षा में मदद करता है, बताइए। ई ट्यूशन द्वारा, ऑनलाइन चैट से या रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो का कार्यक्रम, बताइए। ये राष्ट्र कार्यक्रम है या क्षेत्रीय कार्यक्रम या स्थानीय कार्यक्रम या ये सभी। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये सभी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है रेडियो का आविष्कार किया था, बताइए किसने किया था। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये किया था जी मार्कोनी ने। अगर बात करें कब किया था तो ये आपका 1880 में किया गया था इसका आविष्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन तकनीकी का उपयोग, बताइए। विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें सही उत्तर की बात की जाए तो इसका होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। अगला आपका क्वेश्चन है एजुसेट के निर्माण की घोषणा की थी, बताइए किसने की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने, मुरली मनोहर जोशी ने या जवाहरलाल नेहरू ने या फिर राजीव गांधी ने। अगर इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसकी की थी मुरली मनोहर जोशी ने। ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्री रहे हैं मुरली मनोहर जोशी, तो इन्होंने ही की थी। अगर बात करें एडुसेट क्या है तो एक जो है सैटेलाइट के उपग्रह का नाम है, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अगर आपसे कोई पूछे कि एडुसेट किसका नाम है तो ये जो है एक सैटेलाइट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है स्काइप का प्रथम वर्जन कब आया था, बताइए। 2001 में आया, 2002 में आया, 2003 में या इनमें से किसी में नहीं। तो ये आपका आया था 2003 में।
अगला आपका क्वेश्चन है शैक्षिक कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है बताइए। परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है, या अनुदेशन प्रस्तुतिकरण में कंप्यूटर का उपयोग होता है, या शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग होता है। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है बताइए। शिक्षक का अभाव, या स्वगति, या समूह अध्ययन, या यांत्रिक संचालन। अगर इसमें सही उत्तर के लिए बात करेंगे तो ये आपका स्वगति, क्योंकि अधिगम का जो मतलब होता है क्या होता है बताइए। अधिगम का मतलब होता है जैसे कि व्यापक और सतत, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया, ठीक है। तो इसीलिए इसमें आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, ना कि इसके अलावा कोई और। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर सहाय अधिगम है बताइए। व्यक्तिगत अधिगम है, परंपरागत अधिगम है, लघु समूह अधिगम है, या बृहद समूह अधिगम है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा व्यक्तिगत अधिगम, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है बताइए। कहाँ पे होता है? तो ये आपका हर जगह होता है, यानी कि पुस्तकालय, प्रयोगशाला और अध्यापन में भी। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है निम्न में से इंटरनेट के साधन कौन से हैं बताइए। ईमेल है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ई कॉमर्स है, ये सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये सभी। अगला आपका क्वेश्चन है प्रमुख इंटरनेट सेवाएं हैं, तो ये जो है सारी इंटरनेट सेवाएं हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा इसमें। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपका इंटरनेट के जन्मदाता हैं बताइए कौन है। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है प्रथम बार ईमेल भेजा गया था बताइए, किसके द्वारा भेजा गया था। इसमें अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कि रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था जो पहला ईमेल था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियां हैं बताइए। वेबसाइटों का प्रयोग, फेसबुक पेजों की सहायता, या लिंक्डइन सर्विस, या ये सभी। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये सभी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपका इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था बताइए। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो ये हुआ था आपका 1969 में। और ये किया किसने था? ये जो किया था टिम बर्नर्स ली ने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है इंटरनेट की प्रमुख सेवा है बताइए क्या है। तो ये सभी जो है इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट सेवा को जनसाधारण के लिए मुक्त कब किया गया था बताइए। 1997 में, 1996 में, 1995 में, या 1994 में। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1995 में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कोई कंपनी जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंच उपलब्ध करवाती है, यह एक टेलीफोन नंबर, एक उपयोगकर्ता नाम, एक पासवर्ड और अन्य कनेक्शन जानकारी उपलब्ध करवाता है बताइए किसके द्वारा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, या अधिसूचना क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपका किसी संगठन के भीतर एक नेटवर्क जो इंटरनेट की तकनीकों और प्रोटोकॉल्स का उपयोग करता है, लेकिन यह केवल कुछ लोगों जैसे कंपनी के कर्मचारी को ही उपलब्ध करवाता है, इसको व्यक्तिगत नेटवर्क भी कहा जाता है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? क्या बोलते हैं इसको? बोला जाता है आपका इंट्रानेट, ठीक है। आपका 28 नंबर क्वेश्चन और 29 नंबर क्वेश्चन के जो है अपने डाउट को एकदम क्लियर कर लेना, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम कर सकता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है यह ईमेल संदेश के लिए पते लिखते समय यदि आप इस बक्से में किसी प्राप्तकर्ता का नाम लिखते हैं तो उस प्राप्तकर्ता संदेश की एक प्रति भेजी जाती है, और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को नहीं दिखाई देता बताइए। गुप्त प्रतिलिपि, या मुख्य प्रतिलिपि, या मूल प्रतिलिपि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुप्त प्रतिलिपि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है यदि आप किसी ईमेल संदेश में इस बक्से में किसी प्राप्तकर्ता का नाम जोड़ते हैं तो संदेश की एक बताइए इसमें
क्या आएगा खाली जगह में, उस प्राप्तकर्ता को भेजी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई देता है। इसमें आपका आंसर होगा यानी कि प्रतिलिपि। अगर आप संदेश की एक प्रतिलिपि उस प्राप्तकर्ता को भेजेंगे और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई देता है। आंसर ऐसे ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट के विकास के संबंध में थर्ड वेव शब्द का प्रयोग किया, बताइए किसने किया था। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि टोपलर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, रोम मेमोरी होती है, बताइए स्थायी होती है या अस्थायी होती है या दोनों होती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा रोम जो है स्थायी मेमोरी होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, सीडी रोम कितने प्रकार की होती हैं, बताइए आपका कौन सा आंसर इसमें सही होगा। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा 2 प्रकार की, यानी कि आर तथा RW। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। अगर इंटरनेट के बारे में बात करें तो ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि शोध कार्यों में, सूचनाएं देखने में और नौकरी प्राप्त करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोबाइल स्मार्टफोनों का उपयोग किया जाता है, बताइए किसके लिए किया जाता है। तो ये जो है इन सभी के लिए किया जाता है, यानी देश विदेश की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, संदेश भेजने के लिए और यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से विषय के व्याख्यान भेजने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, स्मार्टफोन का उपयोग किया जाता है, तो बताइए इसमें का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें भी आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन को पढ़ा नहीं है तो आप इसे पॉज कीजिए और उसके बाद में पढ़िए, तब जा करके आंसर दीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस के लिए सही है, बताइए कौन सा सही है इसमें से। यह कंप्यूटर को अपने तरीके से निर्देशित कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। और ये प्रोग्राम किसी भी सामान्य कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ जुड़ जाते हैं और उनके माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश पाकर अपने उद्देश्य अर्थात डाटा और प्रोग्राम को नष्ट करने के उद्देश्य को पूरा करते हैं। ये जो है बिल्कुल दोनों सही हैं कथन। यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी और सुना भी होगा कि उसका चैनल हैक हो गया या कुछ भी ऐसा सुना होगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सही नहीं है, बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। अपने संक्रमणकारी प्रभाव से ये संपर्क में आने वाले सभी प्रोग्रामों को प्रभावित कर नष्ट अथवा छत बिछत नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जहाँ भी जाता है नष्ट व छत बिछत कर देता है। अगला ऑप्शन है आपका, वायरस से प्रभावित कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम अपनी सामान्य कार्यशैली में अनचाही रुकावटें, गलतियां तथा अन्य समस्याएं पैदा नहीं करता, ये भी आपका गलत है। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों गलत हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस के लिए सही है, बताइए। प्रत्येक वायरस प्रोग्राम कुछ कंप्यूटर निर्देशों का एक समूह होता है, जिसमें उसके अस्तित्व को बनाए रखने का तरीका, संक्रमण फैलाने का तरीका तथा हानि प्रकार निर्दिष्ट होता है। या ऑप्शन बी, सभी कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम मुख्यतः असेंबली भाषा या किसी उच्च स्तरीय भाषा जैसे पास्कल या सी में लिखे जाते हैं, बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। अगर इसके बारे में बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि उपयुक्त दोनों ये सही हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, वायरस के प्रकार हैं, बताइए कौन से हैं ये वायरस के प्रकार। तो ये दोनों ही जो है वायरस के प्रकार होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस का प्रकार है ईमेल वायरस या लॉजिक बम या कंपेनियन वायरस या ये सभी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ये सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक समय में सूचना भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए ईमेल, फैक्स या सेल्यूलर मोबाइल फ़ोन या ये सभी। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, ईमेल का गुण है, बताइए कौन सा है। इसमें अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, www का पूरा नाम क्या है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, www वेब सर्वरों के रूप में स्रोतों को सूचना उपलब्ध कराता है, बताइए ग्राफिक्स की या विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की या शोध पत्रों की या उपरोक्त सभी की। इसमें जो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी की सूचना जो है उपलब्ध कराता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, ई कॉमर्स किस व्यापार से जुड़ने की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, बताइए स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या ये सभी। तो इसमें जो आपका
सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है आपका ई कॉमर्स के विकास में बाधा है, बताइए कौन सा है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी। आप जो है इसको पॉज कीजिए और सारे ऑप्शन को आराम से देखिएगा, उसके बाद में आगे क्लास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट लगभग कितने हज़ार नेटवर्कों का बना हुआ है, बताइए। 20,000 का, 25,000 का, या 30,000 का, या 35,000 का। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा ये होगा 30,000 का, क्योंकि इंटरनेट लगभग 30,000 नेटवर्कों का बना हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन है, पॉल ई हाफमैन के अनुसार इंटरनेट वह स्थान होता है जहां सूचना प्राप्त कर सकते हैं, सूचना उपलब्ध करवा सकते हैं, व्यक्तियों से मिल सकते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, इंटरनेट का प्रकार है, बताइए कौन सा है। तो इसमें आपका आंसर होगा ये सभी। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं आपसे नई क्लास के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।